हाय गाइस, वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय मुनज़्ज़ा। तो अभी आपने जो मेकअप लुक देखा, काफ़ी सारे लोगों ने वो नोट किया कि मैंने अपना मेकअप लुक चेंज किया है, तो दे वांटेड अ ट्यूटोरियल। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गो एज़ नेचुरल एज़ पॉसिबल, क्योंकि उसमें लेस मेकअप एफर्ट चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ अच्छी खासी क्वांटिटी में। जैसे आप देख सकते हैं, मैं निविया का या कोई भी मॉइस्चराइज़र जो वैसलीन का अच्छा लगता है वो मैं ले लेती हूँ। और हालांकि आजकल ड्राइश वेदर नहीं है, स्वेटी है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी सारा लोशन जो है, मॉइस्चराइज़र जो है वो अच्छी तरह लगाती हूँ और उसको अच्छी तरीके से मसाज करती हूँ, विच हेल्प्स इन स्किन प्रेपिंग। फिर उसके बाद ये ऑप्शनल है, ये स्किन स्मूदर है जो कि वो उसका है बॉडी शॉप का। तो ये ऑप्शनल है, आपके पास प्राइमर है तो आप वो लगा लें। बस ये है कि उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें और इस तरह से टैप अपने फेस को करें ताकि वो स्किन के साथ एक लेयर जो है उसकी स्मूथ सी बन जाए। फिर मैं मिस रोज़ का बेज 3 में फाउंडेशन ले रही हूँ और उसको मैं एक फ्लैट ब्रश के साथ अभी सिर्फ एप्लीकेशन करूँगी, अभी ब्लेंडिंग नहीं कर रही। तो मैं ये शुरू का अभी मैंने इस क्लिप को फास्ट नहीं किया, थोड़ी देर बाद एक क्लिप ब्लेंडिंग का फास्ट हो जाएगा। तो ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि जितने कॉर्नर्स हैं फेस के, उस पे हर जगह पे मैं फ्लैट ब्रश से इक्वली जो है वो अपना ये फाउंडेशन लगाऊंगी। अगर आपकी स्किन पे कोई मार्क्स वगैरह नहीं है तो आप इसकी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लाइट कवरेज भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा ही करती हूँ इसलिए कि मेरे कुछ जगह पे फ्रैकल्स हैं। तो आपने इस तरह से जितनी भी आपकी पूरी फेशियल स्किन है, वो आपने फेशियल एरिया उसको कवर कर लेना है। और फिर डैम्प ब्लेंडर के साथ, कभी भी ड्राई आपने ब्लेंडर नहीं लेना, तो आपने डैम्प ब्लेंडर के साथ उसको ब्लेंड करना है, और वो भी टैपिंग वे में, यानी आपने रगड़ना नहीं है, आपने आराम आराम से टैप करना है। और ब्लेंडिंग वाहिद चीज़ है जिसमें आपने सबसे ज़्यादा टाइम लेना है, क्योंकि फाउंडेशन की जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है उतना ही अच्छा मेकअप लुक लगता है और उससे उतनी नेचुरल लुक आती है। अभी तो फाउंडेशन देख के आपको बड़ी केकी सी लुक आ रही होगी। जैसे जैसे मेकअप सेटल होता है, जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा टाइम देते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, तो ये ग्रेजुअली आपके स्किन का पार्ट ही लगना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं कि मैं नोज़ को पकड़ के साइड पे करके भी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ताकि वो ऐसे ना लगे कि नोज़ के साइड पे केकीपन है। तो मैंने बहुत देर, अभी तो बल्कि आपको जो ये शो कर रही हूँ, ये काफ़ी लेस टाइम मैंने ब्लेंडिंग का आपको दिखाया है। मैं इससे भी कहीं ज़्यादा लगाती हूँ। फिर मैंने आपसे बताया था कि मेरे कुछ फ्रैकल्स हैं, तो मैं उनको डबल कवर करती हूँ, उनकी डबल कवरेज करती हूँ। जैसे नोज़ पे हैं थोड़े से, डबल कवरेज मीन कि जहाँ पे आपके मार्क्स हैं सिर्फ वहीं पे आप थोड़ा सा फाउंडेशन जो है उसकी एक और लेयर अप्लाई कर दें। और स्किन सिंस मैंने पहली लेयर को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है, तो दूसरी लेयर अप्लाई करने में फिर मुझे मतलब वो अपनी जगह से मूव नहीं होगी। उसके बाद दोबारा आपने अगेन ब्लेंडिंग को फुल टाइम देना है। मैं तो समझती हूँ कि एटलीस्ट 15 मिनट्स ब्लेंडिंग को ज़रूर देने चाहिए। और ब्लेंडिंग आपने बहुत बहुत हल्के हाथ से करनी है, यानी बहुत दबा दबा के या रगड़ रगड़ के नहीं करनी। जितने हल्के हाथ से करते हैं उतना उसका नेचुरल लुक आता है। ब्लेंडिंग के बाद आती है कॉन्टोरिंग, क्योंकि उससे आपका स्किन जो है और स्पेशली आपकी जॉ लाइन जो है वो चिजल्ड लगती है। मैं बहुत कोई हार्श स्ट्रॉन्ग सी ब्लेंडिंग नहीं करती। तो मैं ये ब्राउन एक शेड ले रही हूँ। पीछे मेरी बहन जो है वो मेरी मजाक उड़ा रही है, वो जाने लगी है। अभी ये सुबह 6 बजे मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करी हूँ, इमेजिन, क्योंकि अभी मैंने अपनी वर्क प्लेस पे जाना है। तो वो जा रही है और कोई अपनी बातें वगैरह कर रही है और मैं हंस रही हूँ। तो ये मैंने ब्राउन जो है इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। मैं जॉ लाइन के लिए भी कर रही हूँ और फिर मैंने उसके लिए भी किया है, अपने चीक बोन के लिए भी। और थोड़ा थोड़ा सा मैं फोरहेड के लिए भी अप्लाई कर दूँगी। और जो कॉन्टोरिंग है, इसको भी ब्लेंड करना है। ये मैंने एक टेक्निक सीखी है कि आप फेस को थोड़ा लटकाएं, तो वो जहाँ पे फेस नीचे से आपकी डबल चिन आती है ना, वो वहाँ पे आप ब्राउन कलर लगा दें, तो उससे फिर वो डबल चिन क्लियरली नज़र नहीं आती। फिर जितना भी कॉन्टोरिंग को ब्लेंड कर सकते हैं करें, ताकि वो हार्श लाइंस ना आए। इवन कुछ एक्ट्रेसेस की आपने नोट की होंगी कि बड़ी दिख रही होती हैं जो कॉन्टोरिंग हैं लाइंस, तो वो फिर फेस जो है मेकअप आपका नेचुरल नहीं लगता। और स्पेशली वर्क प्लेस पे तो मुझे लगता है कि जितना नेचुरल हो सके उतना करना चाहिए, ताकि सिर्फ एक नीट लुक आए। इट शुडंट बी लाइक मेकअप इवेंट्स की तरह। और ये मैं अपनी बहन को कह रही हूँ कि वो जा रही है तो मैं उसको हंसा रही हूँ, क्योंकि शी नेवर वांट्स टू गो। और अब मैं फ़ेस पाउडर लगा रही हूँ। मैंने रिमल का फ़ेस पाउडर लगाया है और इसकी बहुत ये लाइट सा है, इसकी कवरेज अच्छी है, लेकिन ये ख़ुद से इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो बहुत लाइट है और इसलिए नेचुरल भी लगती है। इसके बाद मैं फिर आप देखें पाउडर अप्लाई करने के बाद अगेन ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो ब्लेंडिंग वो चीज़ है कि जो जितनी आप कर सकें उतनी करें। अब मैं अपनी ब्राउज़ बनाने लगी हूँ।
ब्राउज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अच्छी तरीके से पहले उनको ऊपर की तरफ ब्रश करें और उनकी जो नेचुरल शेप है उसको अचीव कर लें। जैसे आपने सुबह सुबह फेस वॉश किया होता है या प्रॉपरली लोशन वगैरह लोशन जब लगाते हैं इवन, तो ब्राउज़ ऊपर नीचे हो जाती हैं। जब आपने प्रॉपर ब्रश कर लिया, फिर इस तरह मैं जो ब्राउज़ से मैचिंग कलर है ना आपके आई शेडो पैलेट में या किसी भी पैलेट में, तो आपके हेयर से ज़्यादा कभी भी ब्राउ कलर डार्क नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक अपने ब्राउज़ से मैचिंग आई शेडो लिया है और उसी से मैं लाइट ब्रश को पकड़ के, ब्राउ ब्रश को पकड़ के, और वो उसकी शेप भी बना रही हूँ और साथ साथ ही मैं ब्लेंडिंग करती जा रही हूँ। क्योंकि साथ साथ ब्लेंडिंग से फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पता चलता जाता है कि कहाँ पे अभी एम्प्टी स्पेस है। और मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितनी नेचुरल हो सके ना ब्राउज़ उनको नेचुरल रखूँ। बहुत ही मुझे आर्च शेप्ड और बहुत ही जो बनावटी सी आर्टिफिशियल सी ब्राउज़ होती हैं वो पसंद नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि व्हेन यू गोइंग एट वर्क प्लेस, आई बिलीव वन शुड लुक एज नेचुरल एंड एज रेडिएंट, बट नेचुरली रेडिएंट एज पॉसिबल, ताकि एक फ़्रेश लुक आए आपकी वर्क के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं ग्रेजुअली उसको फिल भी कर रही हूँ और साथ साथ ब्राउ को ब्रश भी कर रही हूँ। तो फिर मुझे लग रहा था कि मैंने थोड़ा सा नीचे ज़रा ज़्यादा सा कलर कर दिया है सेंटर में, और वहाँ पे आपने आराम से थोड़ा सा या तो कंसीलर लगा लेना है या फाउंडेशन, और फिर आपने उसको ब्लेंड कर लेना है। अब जी मैं क्या करने लगी हूँ फिर अगेन, क्योंकि अब मैंने आई मेकअप करना है ना, तो कभी कभी होता है कि जब आप ब्राउज़ पे काम करें आपका आई मेकअप थोड़ा पाउडरी हो जाता है। तो मैंने ये ब्राउन शेड लिया था जो बहुत ही नेचुरल है, और उसको मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे वी शेप में लगा रही हूँ। मैंने ये इसीलिए जूम इन भी कर दिया ताकि आपको, मतलब आई एरिया अपना जूम आउट कर दिया ताकि आपको क्लियरली नज़र आए कि आपने सिंपल एक ब्राउन शेड लेना है। ये हम अपनी आइज़ को बहुत वेकअप दिखाने के लिए ये वाला कलर लगा रहे हैं। तो आपने आउटर वी पे इसको लगाना है, और अगर आपकी आइज़ मेरी आइज़ की तरह हुडेड हैं तो फिर आपने हुड के अंदर अंदर नहीं लगाना, उसके ऊपर ऊपर लगाना है, ताकि वो हुड के अंदर जाके मेकअप छुप ना जाए या वो और डबल केकी मेकअप ना हो जाए आई एरिया पे। तो जिस तरह आपको दिख रहा होगा उस तरह आपको बल्कि समझने में ज़्यादा आसानी हो रही। और आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा जितनी ब्लेंडिंग करेंगे उसी से फिर वो नेचुरल लगेगा। फिर मैं दूसरी आई पे भी सेम चीज़ कर रही हूँ कि मैं उसके भी आउटर जो वी है उस पर एक उसी ब्राउन कलर से जो पहले लिया था उससे वी फॉर्म में वो लगा रही हूँ अपना आई शेडो, और उसको फिर मैंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। फिर क्या करना है कि आपने उसी तरह का एक फ्लैट ब्रश लेना है जो मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाती भी हूँ। उस फ्लैट ब्रश से यही ब्राउन कलर हम आइज़ के नीचे भी लगा लेंगे ताकि हमारी आइज़ बिल्कुल ही प्रॉपरली खुली खुली सी लगें। अभी मैं इसी सारे को ब्लेंड अच्छी तरह करने में लगी हुई हूँ ताकि जो है ना फेक सा एक लुक ना आए। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्लफ़ी से मैंने ब्रश लिया, आप वो पुराने वाली ब्रश को साफ़ करके दोबारा लगा सकते हैं, और एक हल्का सा नेचुरल सा बिल्कुल स्किन जैसा ही हल्का बहुत लाइट सा शिमर जो है वो मैं इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। यानी जो स्पेस रह गई थी ना हमारे आई की इनर 1/4 आप कह लें, उस पे वो लगा रही हूँ ताकि वो एक नीट से लुक आ जाए और ऐसे ना लगे कि सिर्फ साइड पे ब्राउन है और बिल्कुल एम्प्टी सी आई ना लगे। तो एक वेल फॉर्म्ड आई कलर के लिए, आई शेप के लिए मैं वो अंदर लगा रही हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल शिमर है और बहुत ही इसमें शीन या शाइन उस तरह से नहीं है। फिर अगेन थोड़ा सा लगाने के बाद भी मैं उसको इतना ज़्यादा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल नेचुरल लगे और उसमें वो एक फेक सी लुक ना आए। तो ये लगाने के बाद अब मैं अपना आईलाइनर लगाऊंगी। मेरे पास ये मिस रोज़ का आईलाइनर है और इसके एक साइड पे वो भी बना हुआ है जिससे आप कॉर्नर बना सकते हैं, लेकिन मैं आईलाइनर के लिए जो टिपिकल मार्कर है वही यूज़ कर रही हूँ। तो ये मार्कर आईलाइनर है और ये इंतहाई अच्छा आईलाइनर है, बहुत आसान है लगाने में। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि मिस रोज़ की चीज़ें बहुत रीज़नेबल भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं और अच्छी खासी चल भी जाती हैं। तो आईलाइनर लगाने का कोई ट्रिक ऐसा नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जो आईलाइनर स्टाइल आपको पसंद है वो इंतहाई ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से ही आपको एक्सपर्टी हासिल होगी। उसके अलावा कोई भी ये वे नहीं है कि आप 1-2 ट्यूटोरियल देखें और आपको आ जाएगा।
और अगेन ऑफिस मेकअप के लिए या वर्क प्लेस मेकअप या यूनिवर्सिटी मेकअप के लिए ट्राई टू गो फॉर थिन लाइनर्स। ये मैंने रिवाज का जेट ब्लैक मस्कारा लिया है और ये भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत देर तो नहीं चलता, लेकिन ये है कि बहुत ओवर थिक भी नहीं है, बहुत ड्रामेटिक आई नहीं देता, बहुत नेचुरल सी इसकी लुक होती है। अभी आप जब करीब से मेकअप आपने शुरू में भी देखा और अभी आप देखेंगे भी, तो आप देखेंगे कि ये अच्छा खुला खुला कर देता है लैशेस को, लेकिन बहुत ड्रामेटिक नहीं लगता जैसे आपने वेडिंग्स पे या इवेंट्स पे देखा होगा। तो मैं मस्कारा के केस में क्या करती हूँ कि ऊपर प्रॉपरली लगाती हूँ, यानी एटलीस्ट 2 कोट लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ये वाला जो जेट ब्लैक मस्कारा है ये बहुत हैवी नहीं है। और नीचे वाली लैशेस को फुली मस्कारा नहीं लगाती मैं उन पर, बस हल्का हल्का आउटर टिप्स पे लगा देती हूँ, ताकि वो नीचे वाली ब्राउज़ पे अगर थोड़ा सा पाउडर फेस पाउडर लगाओ तो वो ना रह जाए और थोड़ी सी आइज़ जो हैं वो ओपन लगें। तो बस मैं इतना उनके ऊपर लगाती हूँ, क्योंकि मस्कारा जब ओवर हो जाए फिर वो अननेचुरल सा लगता है। ये मेरे पास मिस रोज़ का ही ब्लश है, और ये तीन जो इसमें एक और ब्लश है मिस रोज़ का ही, इसमें 3 मतलब डिफरेंट कलर्स हैं। इनको मिक्स करके मैं इस तरह से ये ब्लश लगाती हूँ। आप देख लें, ब्लश अगर आप सिर्फ एप्पल ऑफ द चीक्स पे लगाएंगे तो आपका चेहरा बहुत गोल और बहुत मोटा मोटा लगेगा। तो मैं इस तरह से ये ब्लश अप्लाई करती हूँ, और उससे क्या होता है कि फेस जो है वो चिजल्ड और थिन लगता है। तो अभी शायद आप में से कुछ लोगों को काफ़ी लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ब्लश का ये होता है, आप में से जो लोग मेकअप करते होंगे दे वुड नो कि ब्लश ग्रेजुअली दिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है ख़त्म भी होता जाता है। और दूसरा ये कि जब ब्लश हम लगा लेते हैं उसके बाद अगेन हम पूरे फेस मेकअप की ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि सारा जो मेकअप लुक है वो इट वुड कम टुगेदर। तो मैं एक दफ़ा थोड़ा ज़रा ज़्यादा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करती हूँ। जैसे जैसे डे पासेस ऑन तो वो मेकअप जो है वो ब्लश जो है वो लाइटर होता जाता है। मैं बहुत बहुत हल्का हाइलाइटर लगा रही हूँ, और इवन ये प्रॉपर हाइलाइटर भी नहीं है, ये आई शेडो है जो थोड़ा सा शिमरी है। तो मैं उसका बहुत हल्का सा टच दे रही हूँ, क्योंकि आजकल स्वेटी भी वेदर है, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से चेहरा शाइनी शाइनी लगता है, तो मैं ओवर नहीं उसको करी। फिर ये मैं इनर कॉर्नर ऑफ द आइज़ पे भी तो हल्का सा शिमरी जो आई शेडो है उसको कभी कभी मैं डिप कर लेती हूँ सेटिंग स्प्रे में। अगर ना भी करना हो तो उसके बावजूद भी हल्का सा लगा देती हूँ, तो उससे भी थोड़ी आंखें खुली खुली लगती हैं। ये पार्ट अगर आप ऑफिस मेकअप के लिए स्किप भी करना चाहें तो ठीक है। अब मैं अगेन जैसे आपसे कहा ब्लेंडिंग की है, तो मैंने ब्लश और सब कुछ हाइलाइटर लगाने के बाद हर चीज़ को टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। फिर मैं लिपस्टिक जो है अगेन ये मिस रोज़ की लिपस्टिक्स हैं, और आप कोई भी नेचुरल पिंक या न्यूड जो शेड्स होते हैं वो बेस्ट रहते हैं ऑफिस मेकअप के लिए या जो वर्क प्लेस मेकअप के लिए, क्योंकि अगेन वो बिल्कुल हर चीज़ पार्ट ऑफ योर फेस ही लगती है, पार्ट ऑफ योर नेचुरल लुक लगती है। मैं यूजुअली एक लिपस्टिक नहीं लगाती, मैं 2 से 3 लिपस्टिक्स जो हैं वो ब्लेंड करती हूँ, जिसमें एक पीची लिपस्टिक है मेरे पास, एक प्योर जो न्यूड पिंक है, और एक ज़रा शार्प पिंक है, जैसे हल्की सी रेडिश पिंक कह लें। तो वो जब तीनों कलर मिलते हैं वो आपको कैमरा पे तो ज़रा ज़्यादा ही तेज़ लग रहे होंगे, वो तेज़ रियल लुक में अगर आप देखें तो वो तेज़ नहीं होते, यानी दे लुक लाइक प्रॉपर लिपस्टिक, वो नेचुरल लिप्स नहीं लगते, लेकिन दे गिव यू अ गुड लुक। तो ये जी मेरी फिनिश लुक है, आई होप आपको अच्छी लगे, और आप जब ये ऑफिस या यूनिवर्सिटी करके जाएंगे तो आई होप कि बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन लुक आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खुदा हाफिज़।